तो बच्चों हम लोग प्रेजेंट टेंस समाप्त कर लिए थे और कल मैंने आपको केवल एक ही होमवर्क दिया था, एक ही ट्रांसलेशन, और उसमें भी कई बच्चों ने गलत किया। और जैसे वहाँ पर क्या था, आप लोग सब कुछ सही कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर मैंने कुत्ते बोला था तो बहुत सारे बच्चे डॉग लिखे थे, फिर भी वहाँ पर हैव लगा रहे थे। ठीक, डॉग लिखे थे फिर भी हैव लगा रहे थे, तो वो क्या है, वो गलत है। या तो आप डॉग से करिए या तो फिर यहाँ हैज करिए और उसके बाद नॉट लगा के बिन लगाइए। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पर आप ये गलती किए हैं। ठीक, तो इस तरफ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार है कि नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा था कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। ठीक, और सबसे पहले आंसर आया था स्वाति का। ठीक, सबसे पहले आंसर स्वाति का आया, फिर उसके बाद आदित्य, युवराज, शिवानी, तमाम बच्चों ने, और अमन दुरिया, ये सभी बच्चों ने क्या किया कि वहाँ कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेशन का सही सही जवाब दिया। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, तो आपको प्रेजेंट टेंस आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे को प्रेजेंट टेंस पूरा समझ में आ गया होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि सर मुझे समझ में आ गया। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अगला टेंस शुरू करेंगे, पास्ट टेंस। ठीक, अगला टेंस क्या है, पास्ट टेंस हम शुरू करेंगे। ठीक, मतलब भूतकाल। ठीक, क्या है, भूतकाल। तो जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस में ये पढ़ा कि उसके चार भाग होते हैं, चार भेद होते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी चार भेद ही होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो पहला होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस में भी आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें एक एक टेंस को बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, और यहाँ पर क्या है कि आपको अब प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस को थोड़ा गति देंगे, थोड़ा और स्पीड से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक, और आप अगर पीछे का वीडियो देखकर आए हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो इसको इरेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस की बात यहां पर हम करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। बात समझ में आई? तो अब देखिए, आपको इसकी पहचान सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो पहचान क्या होती है, वो उसमें आता है आ की मात्रा आएगी, ई की मात्रा आएगी, ठीक, और ए की मात्रा आएगी, मतलब आ ई ए। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं, मतलब आ ई ए, या भी हो सकता है, मतलब या ई
ए, ये हो सकता है। ठीक, इसके अतिरिक्त क्या है? ता था, ती थी, ते थे। ठीक, ये आ सकता है। अब बात समझ में आई? ये वाक्य के अंत में आएगा। ठीक, ये आता है। बात समझ में आ गई होगी। और क्या होता है? ठीक, ये इसकी पहचान है। अगर आपको इतना दिख गया वाक्य के अंत में तो आप क्या बताएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस होगा। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर बिल्कुल आसान, सबसे आसान ट्रांसलेशन इसी में का होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है? इतना होता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक, कहने का मतलब जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आता है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब बात समझ में आई। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है और आपको रूल पता है। ठीक, रूल पता है। तो जब आपको वर्ब क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। ठीक, तो रूल क्या बनेगा इसका सिंपल सेंटेंस का? बिल्कुल सिंपल सा है। सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप की बात कर लेंगे। अब समझ में आया? तो सिंपल सा है और आप देख रहे हैं कि रूल वैसे ही चलना है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा, उसकी चर्चा बाद में हम करते हैं। ठीक, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस का रूल है उसको हम अच्छे से देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या होता है? जैसे राम स्कूल गया। अब देख रहे हैं या आ गया, राम स्कूल गया। तो क्या हो जाएगा? राम सब्जेक्ट है। अब जाना, आपको मैंने कहा था सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करने के लिए, तो गो मीन्स जाना होता, तो गया। तो क्या हो जाएगा? वेंट, सेकंड फॉर्म वेंट होता है। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। अब समझ में आया? राम स्कूल गया। तो ये हो गया है आपका। चलिए दूसरा देखते हैं। लड़कियां घर पर किताब पढ़ती थी। अब देख रहे हैं तिथि। ठीक, तिथि आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो क्या हो जाएगा? द गर्ल्स, फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म। तो रीड का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वही होता है। तो द गर्ल्स रेड, क्या हो जाएगा? द बुक, कहाँ? एट होम। ठीक, ये हो गया। इस तरीके से क्या है आपका ये सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो बिल्कुल आसान सा ये ट्रांसलेशन आपका हो गया। हाँ, एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा। जैसे कभी कभी वहां पर हिंदी नहीं लिखी रहती
और मैं कई बार क्लास में भी बच्चों से पूछा हूं तो वो वहां कंफ्यूजन हो जाता है उनको। जैसे लिखा गया है कि ही अब पूछ लिया जाता है बच्चों से कि बताइए ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो बच्चे तुरंत ही खड़े होंगे, कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो कि आपको रूल पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर नंबर में है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब में यस या यस लगा होना चाहिए। ठीक, तो क्या यहां पर वर्ब में यस या यस है? सब्जेक्ट क्या है? ही है, सिंगुलर है, यस या यस लगा है? नहीं लगा है। तो जब नहीं लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे? ठीक, तो एक ही रास्ता बचता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेक करते हैं। ठीक, तो अगर सेकंड फॉर्म चेक करेंगे तो क्या है? ये रीड का सेकंड थर्ड फॉर्म वही होता है। तो इसका मतलब यहां पर जब यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है तो ये क्या है? यह वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या है? मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहां पर होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं होगा, थर्ड फॉर्म भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हैज या हैव भी तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। वहां पर आपको बताया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा, उसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये सब वहां पर आपको समझना पड़ेगा। अब बात समझ में आई? तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस का ही एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का ही एग्जांपल है। अब बात समझ में आई? चलिए, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या हुआ है, ये सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। अब आपको जितना है सब बहुत इजी ही मिलेंगे। ठीक, इजी तो पहले भी था, बस आप अच्छे से पढ़े नहीं थे या आपको पढ़ाने वाले अच्छे से नहीं मिले थे। तो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो अच्छा पढ़ाने वाले मिले होंगे, आप पढ़े नहीं होंगे, या आप पढ़ना चाह रहे होंगे तो आपको अच्छा कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला। और टीचर तो वैसे सभी अच्छे होते हैं, बस क्या होता है कि उनको अच्छा बनाता कौन है? स्टूडेंट ही अच्छा बनाते हैं। ठीक, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने साथ कैसा टीचर रखना चाहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, अब हमें इसका निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या करना है? निगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। पहचान तो यही होगी, बस क्या होगा? नहीं शब्द। क्या होगा? नहीं शब्द। नहीं शब्द जुड़ जाता है। क्या होता है? नहीं शब्द जुड़ जाता है। ठीक, अब यहां पर क्या होता है? एक चीज और आ जाती है। क्या? यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नॉट लगाते हैं। फिर क्या होता है? मेन वर्ब का, तो समझिएगा, मेन वर्ब का अब फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब जब डिड का प्रयोग किया जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब कि केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में ही, केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में ही आपको क्या मिलेगा? केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बाकी इसमें क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। अब ठीक है बात? चलिए, अब इसका रूल कैसे बनेगा? रूल बना लेते हैं। तो रूल में तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अब डिड का प्रयोग किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ कि प्लूरल के साथ होता, तो मैं यहाँ आपको इंडिकेट जरूर करता। तो इसका मतलब क्या है? चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें आंख बंद करके वहां पर डिड का प्रयोग कर देना है। ठीक, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग किया जाएगा।
तो अब यहां पर क्या होगा, डिड, तो उसके बाद नॉट, ठीक, फिर मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बात समझ में आई, सब्जेक्ट डिड नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ये हो गया, ये आपका रूल बना। बहुत सारे बच्चे अपने से भी बना लिए होंगे रूल, ठीक, बहुत सारे बच्चे अपने से भी रूल बनाए होंगे, तो वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे राजेश दुकान पर नहीं गया, राजेश दुकान पर नहीं गया, अब नहीं आ गया या आ गया, ठीक, बिल्कुल सरल सा ये ट्रांसलेशन है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, राजेश, अब डिड नॉट लगा दें, राजेश डिड नॉट, ठीक, राजेश डिड नॉट, राजेश क्या हुआ, अब जाना यार, थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ठीक, गो, कहां, एट द शॉप, ठीक, राजेश दुकान पर नहीं गया। एक एग्जांपल और, ठीक, शिकारी जंगल में शिकार नहीं किया, तो शिकार करना पूरा हो जाएगा, ठीक, नहीं बीच में आ गया है, तो क्या हो जाएगा, द हंटर, फिर क्या हो जाएगा, डिड नॉट, द हंटर डिड नॉट, फिर क्या हो जाएगा, शिकार करना हंट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, द हंटर डिड नॉट हंट इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। तो अब बात समझ में आई आपको, ठीक। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस तो बड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि मैं यही बता दे रहा हूं, ठीक। आप कोशिश करिएगा और बाकी आपको मैं आगे बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक। जैसे अब क्या करेंगे, वहां पर सेंटेंस दो तरीके से बनेगा, सेंटेंस दो तरीके से बनेगा, एक तो क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले आएगा, एक क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ जाएगा, तब हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग पहले करके और बाकी पूरा रूल जैसा आप जानते हैं वैसा ही कर दीजिए। और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आ जाए, इसकी अंग्रेजी पहले लिखकर फिर डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फिर पूरा का पूरा रूल वही हो जाएगा। अब बात समझ में आई। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव का प्रयोग करेंगे तो वहां पर भी क्या होगा, केवल और केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट और जुड़ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा रूल आपका वही होने वाला है। तो आप कोशिश करिएगा रूल बनाने की और एक दो एग्जाम्पल वहां पर तैयार करने की, ठीक। और बाकी तो अगले वीडियो में हम इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तो बताएंगे ही। तो आप लोग होमवर्क के रूप में कुछ सेंटेंस देखेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो चीज़ों को भेज रहे हैं, तो ये उनके लिए लाभकारी है, ठीक। हमारा कोई नुकसान और कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, फ़ायदा आप ही का होगा, ठीक। और केवल क्लासेस आपके लिए चल रही हैं और जो भी आपके साथ में है उसको भी इनवाइट करिए आप लोग, ठीक, कि आप वो भी हमसे जुड़ें, ठीक, और वो भी सीखें। और चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ट्रांसलेशन, रेखा ने अपने भाई को पत्र नहीं लिखा, रेखा ने अपने भाई को पत्र नहीं लिखा, तुम्हारे पिताजी दफ्तर नहीं गए,
तुम 2 महीने से बगीचे में क्यों नहीं खेल रहे हो? आज बरसात क्यों नहीं हो रही है? आज बरसात क्यों नहीं हो रही है? क्या तुम रोज घूमते हो? क्या तुम रोज घूमते हो? माली बगीचे में फूल कैसे तोड़ता है? ठीक, तो आज इतना ही, और बाकी हम इसके इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, इतना आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे।